हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री न्यूज अपडेट के इस नए सत्र में। सभी भक्तों को इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री टीम की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों के तादाद में भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। भक्तों ने हरिनाम का जप, प्रसाद वितरण और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करके अपना जीवन सफल बनाया। 17 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मनाया गया। शिला प्रभुपाद वो वही एक सन्यासी है जो अकेले पाश्चात्य देश में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी का और उनकी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया। वेदों में और श्रीमद् भागवतम में दी गई अनेक शिक्षाओं को उन्होंने हमें सरल और सहज रूप से समझाया, ताकि उन सब शिक्षाओं को हम हमारे जीवन में उतार सके और हम हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सके। शिला प्रभुपाद जी ने करोड़ों लोगों को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित किया। शिला प्रभुपाद जी का जीवन एक जीवंत प्रेरणा है हम सभी के लिए, जहां उन्होंने दिखाया कि केवल एकनिष्ठ श्रवण, कीर्तन और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं और असंभव कार्य को भी संभव कर सके। पदयात्रा उसी बीज का एक विस्तार है जो बड़े ही प्रेम से, करुणा से शिला प्रभुपाद जी ने बोया है। आज हम सब मिलकर उनके इस महान कार्य को नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि उनके इस संकीर्तन आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। भारत के गली गली और नगर नगर में कृष्ण के नाम की ध्वनि गूंज रही है। आइए आज के इस सत्र में हम जानते हैं कि शिला प्रभुपाद के महान आंदोलन में भक्त कैसे अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस्कॉन केआर पुरम बैंगलोर में आयोजित वन डे पदयात्रा से। 9 अगस्त 2025 को इस्कॉन केआर पुरम ने एक दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में 75 से ज्यादा उत्साही भक्तों ने भाग लिया और पूरे क्षेत्र में हरिनाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज उठी। भक्तों ने दरवाजे से दरवाजे जाकर लगभग 250 घरों तक पहुंचकर हरिनाम और भगवद गीता का संदेश पहुंचाया। साथ ही साथ भक्तों ने 300 से भी ज्यादा कप महाप्रसाद वितरित किए, जिससे सैकड़ों लोग कृष्ण के प्रेम और करुणा का अनुभव कर सके। यह एक दिवसीय पदयात्रा लोगों के लिए केवल दर्शन और संकीर्तन ही नहीं, बल्कि जीवन में भक्ति के महत्व का संदेश भी लेकर आई। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र पदयात्रा की तरफ। महाराष्ट्र पदयात्रा का बैल जो 21 दिनों पहले जंगलों में खो गया था, भक्तों के अथक प्रयास के बाद पुनः मिल गया है। यह सभी के लिए हर्ष और राहत का विषय है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश पदयात्रा की ओर। उत्तर प्रदेश की यह पदयात्रा अभी सुल्तानपुर पहुंच चुकी है। गौर निताई का अभिषेक करके भक्तों ने बलराम पूर्णिमा मनाई। वहां सभी भक्तों ने उत्साह पूर्वक नगर संकीर्तन, ग्रंथों का वितरण तथा प्रसाद वितरण की सेवाएं करी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह प्रयास कैसे लगा? आपका वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ ही साथ इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल है, तो आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। हरे कृष्ण।